देखते हैं बेसिकली फोर्सेप। तो बेसिकली जो फोर्सेप होता है, बेसिकली ये सब फोर्सेप क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है। ये बेसिकली क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू डिलीवर द फीटल टू डिलीवर द फीटस। तो बेसिकली टू एक्सट्रैक्ट द फीटल हेड। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब भी जो लेडी होती है, तो सपोज अगर वो थक गई होती है, अगर वो अपना फोर्स नहीं लगा पाती, तो हम लोग हेल्प लेते हैं बच्चे को सर बाहर निकालने के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्सेप, इसको बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन पढ़ूँ तो अ पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेशली डिजाइन टू असिस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ फीटल हेड एंड देयर बाई अकम्प्लिश वजाइनल डिलीवरी ऑफ फीटस। तो बेसिकली ये हो गया। अब देखिए हम लोग फोर्सेप को हम लोग देखो तो हम बनाते हैं। अभी देखो इसको हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखो डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे एक हैंडल होता है, एक हैंडल यहाँ पे एक हैंडल होता है। उसके बाद यहाँ पे यार इसको देखो, तो ये बेसिकली डायग्राम बना नहीं है पर समझ लेने का, उसको देख लेने का, तो अपने को कंसेप्ट समझना है बस। तो देखो ये क्या होता है, सबसे पहले अभी हम लोग फोर्सेप्स की बात करें तो ये सबसे पहले इसका ये हैंडल होता है। ये फोर्स का हैंडल होता है, क्यों होता है, ग्रिपिंग के लिए। तो होल्ड टू इसको हम लोग ग्रिपिंग के लिए यूज़ करते हैं, पकड़ने के लिए ये हैंडल होता है अपना। देन ये लॉक होता है। लॉक किस लिए होता है, बेसिकली लॉक होता है ताकि जो हम लोग है उसको क्या कर सकते हैं एक जगह पे। जैसे सपोज हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली पेयर में एक अलग होगा, ये अलग होगा, तो ये दोनों को जब हम लोग ऐसा लॉक लगा देंगे तो उसके हेड को हम लोग उसको फिक्स कर लेते हैं। तो बेसिकली लॉकिंग ऑफ ब्लेड हेल्प टू रिड्यूस द ट्रोमा। तो बेसिकली ये फिसल ना जाए, क्योंकि अगर हम लोग बच्चे को हेड को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, स्टील रखते हैं इसको लॉक लगा के, ताकि वो इधर अगर लॉक नहीं लगाएंगे तो इधर उधर फिसल के वो ट्रोमा कर सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉक ज़रूरी है। देन इसके बाद ये हो गया। देन इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं सैंक। सैंक का मतलब ये होता है कि कितना अंदर वो जा सकता है, कि पेल्विक कैविटी के कितना अंदर वो जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंक। तो बेसिकली हम लोग को ये डेप्थ प्रोवाइड करता है। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग का बेसिकली कर्व आते हैं। बेसिकली अभी यहाँ पे एक कर्व आता है, तो इसको थोड़ा सा बना नहीं पाया हूँ मैं, तो कोई नहीं। देखो एक कर्व आता है, तो देखो ये वाला जो कर्व बन रहा है ना, ये वाला जो अपने को कर्व बन रहा है यहाँ पे, इसको बेसिकली हम लोग ने बोला है सिफाइलिक कर्व। इसको हम लोग ने क्या बोला है, सिफाइलिक कर्व बोला है, सिफाइलिक कर्व। उसके पेल्विक कर्व बोला है, हाँ इसको सिफाइलिक कर्व बोला है। और इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक कर्व हम लोग ने बोला इसको पेल्विक कर्व। तो सिफाइलिक कर्व क्यों होता है, टू फैसिलिटेट टू होल्ड द फीटल हेड। और ये जो होता है अपना पेल्विक कर्व क्यों होता है, ये जो है यहाँ पे ऐसा, ये पेल्विक कर्व, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। ये पेल्विक कर्व क्यों होता है, पेल्विक कर्व इसलिए होता है टू फैसिलिटेट द एग्जिट और एंट्री। तो अंदर और बाहर जाने में ये हेल्प करता है, तो ये फैसिलिटेट करता है उसके लिए। तो ये होता है। तो हम लोग ने अभी सब पार्ट देख लिया है, अब हम लोग आगे देखते हैं। और बेसिकली जो स्पेस है ना, ये स्पेस ये है फिनिस्टेरा। ये जो स्पेस है फिनिस्टेरा, इसको बोलते हैं फिनिस्ट्रेटेड। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले लाइट इसको लाइट कर देता है ये। डिसएडवांटेज क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये सपोज अभी स्पेस है, तो यहाँ पे कुछ टिश्यू जो है यहाँ पे फंस गया, तो वहाँ पे ट्रोमा भी कर सकता है ये। तो इसकी वजह से इसका डिसएडवांटेज है। तो ये अपन एक बार देख लेने का ये। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखते हैं हैंड। अभी देखो अब हम लोग देखते हैं इसका टाइप ऑफ फोर्सेप्स। तो टाइप ऑफ फोर्सेप्स में बेसिकली क्या होता है, एक आउटलेट फोर्सेप्स है, लो फोर्सेप्स है, लो फोर्सेप्स है, और मिड फोर्सेप्स है, और हाई फोर्सेप्स है। लो फोर्सेप्स, मिड फोर्सेप्स, हाई फोर्सेप्स, आउटलेट फोर्सेप्स। और मोस्टली हम लोग आउटलेट फोर्सेप्स का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, हेड स्टेशन जो है +2+4 के आसपास होता है। मतलब जो यहाँ पे होता है ईसीएल स्पाइन में तो 0 होता है, फिर हम लोग देखेंगे +1 ये क्या हो गया, -1 -2, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ +1 +2। तो बेसिकली हम लोग यही वाला यूज करते हैं, कौन सा, आउटलेट फोर्सेस। मतलब सर जो है बाहर दिख रहा होता है, तो इसमें हेड स्टेशन +2+4 होता है। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं
इसका इंडिकेशन, तो फोर्सेप्स का क्या इंडिकेशन होता है, तो सबसे पहले मैटरनल इंडिकेशन में सबसे पहले क्या है कि मैटरनल एग्जॉशन। तो मैटरनल एग्जॉशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग को लेडी को हम लोग बोलते हैं कि मतलब ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर मतलब सर्विक्स डायलेशन टू डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं ताकत लगाने के लिए, पुश करने के लिए, ताकि बच्चा बाहर आ जाए। पर अगर सपोज जो थक गई होती है तो हम लोग को इसमें ये हेल्प लेना रहता है फोर्सेप्स का। तो उसमें हम लोग आउटलेट या फिर लो फोर्सेप्स लगा लेते हैं। याद रखना मीड या हाई फोर्स हम लोग नहीं यूज करते। देन इसके बाद ये हो गया, या फिर इनएडिक्वेट एक्सपल्सिव फोर्स। इनएडिक्वेट एक्सपल्सिव फोर्स का मतलब है कि वो ताकत तो लगा रही है पर इतना नहीं लगा रही है कि वो इनफ हो डिलीवरी के लिए, बच्चे की डिलीवरी के लिए। तो इसमें भी हम लोग फोर्स से यूज करते हैं। या फिर कोई मैटरनल डिजीज़ है, सपोज जो मम्मी है उसको जो है मैटरनल डिजीज़ है, कोई मैटरनल डिजीज़ जैसे उसको हो सकता है उसको हाइपरटेंशन है, हो सकता है इसमें स्ट्रोक है, हो सकता है उसमें कार्डियक प्रॉब्लम है। तो ये सब में उसमें हम लोग ज़्यादा प्रेशर उसको नहीं दे सकते, तो इसलिए हम लोग उसमें फोर्सेप यूज करते हैं, ताकि क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर जो है उसमें हम लोग को उसको नहीं बोल सकते ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए। और फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या है, यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग का आगे देखते हैं। तो ये इंडिकेशन हो गया इसके फीटल और मैटरनल इंडिकेशन। और अदर में मतलब क्या, यही जैसे प्रोलॉन्ग लेबर हो गया किसी का, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इसमें भी हम लोग वो कर सकते हैं। और कोई जो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम, तो ये तो हम लोग ने देख लिया है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो अब इंडिकेशन अगर रहेगा तो किसी चीज़ का तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी रहेगा। तो सबसे पहले पेशेंट रिफ्यूजल मतलब जो है वो जो लेडी है उसको नहीं चाहिए कि मुझे फोर्सेप्स यूज करो, तो उसमें हम लोग इसमें नहीं यूज कर सकते। अगर किसी को सीपीडी है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो इसमें भी हम लोग नहीं यूज कर सकते। और किसी को फीटस हीमोफीलिया है, तो मतलब यहाँ पे क्लोटिंग का डिसऑर्डर फीटस हीमोफीलिया है, तो उसमें हम लोग अगर यूज करेंगे तो ब्लीडिंग होके वो बच्चे को डेथ हो सकता है। तो इसी के लिए हम लोग, तो इसका हम लोग ने क्या देखा, मैटरनल इंडिकेशन में हम लोग ने सबसे पहले देखा था मैटरनल एग्जॉस्टन, इनएडिक्वेट एक्सपल्सिव फोर्सेस, मैटरनल डिजीज़, फीटल में फीटल डिस्ट्रेस देखा। अदर में हम लोग ने देखा प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम लोग देखना सीपीडी होता है, या फिर तो बच्चे को कोई हीमोफीलिया है, या फिर सीपीडी है, या फिर पेशेंट रिफ्यूजल है। अब हम लोग इसका देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो इंडिकेशन और इसके बाद कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन और फीटल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल में देखो क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, क्योंकि ये अभी हम लोग इसको डाल रहे हैं अंदर, तो इंजरी हो सकती है। तो कौन कौन सा, जैसे सर्वाइकल इंजरी, वजाइनल इंजरी, सर्वाइकल इंजरी हो सकती है, वजाइनल इंजरी हो सकती है, ट्रोमा हो सकता है। तो ट्रोमा क्या करा देगा, पीपीएच करा देगा। तो वजाइनल इंजरी, सर्वाइकल इंजरी, वजाइनल लेसरेशन ये सब हो सकता है। और फीटल में क्या हो सकता है, फीटल में इंजरी टू हेड, और इसका बोन इंजरी, वहाँ पे जो बोन इंजरी हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकता है, फीटल में नर्व इंजरी हो सकता है। और वहाँ पे सिफेलो हीमेटोमा बन सकता है, और सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है इसकी वजह से। मतलब अभी हीमेटोमा बन गया तो इसेमिया करा देगा तो सेरिब्रल पाल्सी हो जाएगी। तो दिस ऑल अबाउट दी फोर्सेप्स।